कोयटा के नजमुद्दीन, जिन्होंने पाकिस्तान बनते अपने सामने देखा। इन्होंने उनके सामने बहुत सी वारदातें हुई। जो घर से निकल के जाता था पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। आगे बाला लगा था, पीछे बांस लंबा तक, वो वहाँ से ही मार देता था। वो हमारे साथ नहीं लेता था, हिंदू को लेता था। इनसे जानते हैं कि आज़ादी किस तरह मिली है। आज़ादी बड़ी मुश्किल मिली है, खून का दरिया क्रॉस करके आज़ादी मिली है। आज़ादी ऐसे नहीं मिली, और ना ही हमें किसी ने प्लेट में रख के पाकिस्तान दिया हुआ है। उस वक्त जगह जगह लाशें थी, जगह जगह आग लगी थी, घर जले थे, लोग खाने पीने का कितना सामान नहीं था। सारी तजारत हिंदू के पास थी, दुकानें बंद हो गई, फिर क्या खाना था, किससे क्या लेना था। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम और आप कौन से इलाके में रहते थे? उस वक्त मैं मैट्रिक कर चुका था, और डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले में एक कस्बा है रामनगर, ऑल इंडिया का, आज उसको रसूल नगर कहते हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 5 मील दूर था मेरा हाई स्कूल, अकालगढ़ हाई स्कूल। उसको आज अलीपुर चिट्ठा कहते हैं। उस वक्त उसका नाम अकालगढ़ था। मैंने वहाँ मैट्रिक किया था। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान बनने से पहले 14 अगस्त को कितनी मुश्किलात का सामना था पाकिस्तान बनते? क्या आपको कैसे पता लगा था उस टाइम कि पाकिस्तान बन गया, नया मुल्क बन गया, और कितनी कुर्बानियां दी आपने? बहुत कुर्बानियां, बेइंतहा कुर्बानी। किसी को जो घर से निकल के जाता था पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि खाने पीने की तो कोई चीज लेनी थी कहीं से। कोई जाता कहीं, कोई दुकान खुली ले ले, फिर वापस आया या नहीं आया ये ना पूछे। उस वक्त जगह जगह लाशें थी। जो जाता था वो हिंदू भी कार में बैठा होता था कि जिससे मुसला आए बस खत्म। वो बेल में उनके पास होती थी लंबी लंबी, आगे बाला लगा था, पीछे बांस लंबा तक, वो वहां से ही मार देता था। वो बस उसी के साथ में खत्म हो जाता था। 17 अगस्त 1947 को ईद का चांद देखा। हमने नमाज क्या पढ़नी थी, हम अपने घर में बांध रहे थे, क्योंकि नीचे गोरखा आ चुकी थी गलियों में, और वो हिंदू की साइड ले रही थी, हमारी नहीं। और हमारा इलाका पाकिस्तान नहीं था। अच्छा, ये बताया खवातीन के साथ कितना जुल्म किया गया था ट्रेनों से? आप जब लोग पाकिस्तान वो ऐसा हुआ क्योंकि अमृतसर, जलंधर, पटियाला, हुशियारपुर, ये इनके जो देहात थे ना, वहाँ से आदमी नहीं निकल सकता क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँची थी। तो वो लोग एक जत्थे की सूरत में घरों से निकल आए सारे। जिस वक्त थोड़ा गए आगे तो उन्होंने हमला कर दिया इन पर, मुसलमानों पर। उनकी लड़कियां छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने अपने नहरों में, दरिया रावी में और कुआं में छलांग लगा के जान दे दी, लेकिन उनके हाथ नहीं आई। आज भी उनकी लाशें और उनके रूहें कह रही हैं, पाकिस्तान के वीरों, हमने अपनी जानें दे दी, लेकिन आपकी इज्जत पर आंच न आने दी। और इसी तरह मासूम बच्चे को वो पकड़ते थे और माँ बाप को दरख्त के साथ बांध देते थे, और हवा में फेंक के नीचे तलवार रखते थे, और साथ कहते थे ये है तुम्हारा पाकिस्तान। आज वो मासूम बच्चे भी चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान को संभाल के रखना, हमने उसमें अपना खून दिया हुआ है। कितनी कुर्बानियां देखी, और पाकिस्तान का झंडा जब लहराया गया तो क्या जज्बात थे आपकी? उस वक्त तो हम तो खुश थे बहुत ही, लेकिन हिंदू अंदर से रात से अभी हिंदू थे इधर। वो फिर कुछ 2-4 दिन बाद वो हमारे शहर से चले गए। आपने ऐसी खुद अपनी आंखों से कौन सी जुल्म की दास्तान देखी जो आज भी आपको फरामोश नहीं कर सकती? ये घर घर जा रहे थे, लाशें अंदर पड़ी थी, बाद सड़कों पे भी लाशें पड़ी थी, क्योंकि मार के भाग जाते थे ना, लाश तो पड़ी रहती थी। फिर उसको म्यूनसिपलिटी वाला को उठा के ले गया, ना किसी ने दफनाया ना किसी ने जलाया। हिंदू और मारा गया तो कोई नहीं जलाता, मार गया, फेंक गया। इस तरह पुराना पाकिस्तान अच्छा था जब आप आजाद हुए, या आज का पाकिस्तान अच्छा है? उस वक्त ये थे, खुशहाली थी, महंगाई नहीं थी, अंग्रेज का रोब ज्यादा था। उस वक्त अंग्रेज था ऑल इंडिया का, तो महंगाई नहीं, किसी की जरूरत नहीं थी। कणक गंदम 2 रुपए 1 पैसा बढ़ाए, सिर्फ 2 रुपए मान, जितनी मर्जी ले लो। उस वक्त ये लोग खरीदते नहीं थे, अंग्रेज मंडी में जाती थी, आरती खरीद लेते थे, फिर लोग उनसे जाके लेते थे। वो फिर सस्ती मिलती थी, क्योंकि एक दूसरे का होता था ना, मैं ये बात दूंगा आप मुझसे लें, ये था। आजकल तो गवर्नमेंट खरीदती है फिर वो बेचती है, तो वो ये सिस्टम उस वक्त भी था। ये मेरी नज़र में महंगाई का सबब बनते हैं।